पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को क्लैरिटी है। हम इस उम्र में इतने क्लियर नहीं थे जितने वो हैं। दुनिया के हालात देखकर उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज्यादा अंदाजा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। उन्हें पता है पाकिस्तान के सिवा उनकी पहचान है ना इज्जत। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। आबादी के लिहाज से आज का नौजवान ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर तब्दीली पर बहस हो रही है तो इससे नौजवानों के हौसले टूटे ना उम्मीद कम हुई। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वहीं 4 सूबे हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गवर्नेंस का अमल जमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती जरूरियात में तब्दीली आती रहती है। अवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम है। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतजामी निजाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतजामी तब्दीली की जरूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और इसे होने दें। फैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के जरिए होने चाहिए। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निजाम की जानिब बढ़ना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीरी चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो, वो कहता है कि मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरी और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या उनको लाना चाहते हो जो दिहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं? डीजी ISPR का कहना है, अच्छा हुआ अफगान तालिबान रजीम ने बता दिया कि उनका DNA कहां से है। ये भारत को रिपोर्ट देते हैं और पैसे भी मांगते होंगे। अफगान तालिबान और RSS का DNA और मास्टर प्लानर एक ही है। हम इन दोनों को जानते हैं और इनसे बखूबी निपटना भी जानते हैं। तालिबान रजीम ने हमारा टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, तैयारा गिराने और पायलट पकड़ने का भी दावा किया था। शलवार कमीज में दिखाया जाने वाला पायलट शायद उनका कोई नशई होगा। आर्टिकल 5 वाज़ेह करता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। हार्ड स्टेट का मतलब रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, इसका हरगिज मतलब नहीं। मिलिट्री रियासत चला रही है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बातचीत का रास्ता खत्म हो गया। दहशत गर्द रियासत के सामने ना झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, रवां साल 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 2084 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस थे। रवां साल मजमूई तौर पर 819 शहादतें हुई। दहशत गर्दी में 303 फौजी जवान शहीद हुए। बलोचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। एक कबीले में स्टेटस को है जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े। वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहे। ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। जब रोकें तो फिर दहशत गर्दी कराते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सरदारों को लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशत गर्दी कराएंगे। रियासत इनसे बात नहीं करेगी क्योंकि स्टेक होल्डर्स ये नहीं बलोचिस्तान के अवाम है। बलोचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। कहा जाता है हजारों बंदा उठा लिया,
मिसिंग पर्सन्स का कोई नाम तो होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ले आएं। कुछ मिसिंग पर्सन्स दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। मुल्क की सियासी तारीख में नया बाब शुरू हो रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनान से खिताब। कहा, कश्मीर के हवाले से जितने भी बयानात दिए हैं आज भी उस पर कायम हूँ। वाज़ेह करना चाहता हूँ, अपने बयानात पर आज भी खड़ा हूँ। मैंने कहा था महाजरीन की सीटें खत्म नहीं होंगी। महाजरीन ने कुर्बानियां दी, उनके प्यारे शहीद हुए। 60 साल से बैरून मुल्क बैठे लोग कहते हैं महाजरीन की सीटें खत्म कर दो। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी पाकिस्तानी परचम बुलंद करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। नून लीग आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। कश्मीर कौस को तक़वियत मिलनी चाहिए, उसे कमजोर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। कश्मीर सरहद पर हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फख्र है। हमारे शहीद फौजियों, पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम के लिए पैगाम में बिलावल ने कहा, मुजफ्फराबाद के अवाम 2 अगस्त को तीर पर मुहर लगाएं। हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार के लिए 2 अगस्त को पीपल्स पार्टी को वोट दें। लोग एहतजाज के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हल्का 4 और 5 हसास तरीन इलाके हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर फौज के जवान तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफा मुगल कहते हैं, इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान से भी सिक्योरिटी एहलकार आजाद कश्मीर में तैनात किए जा रहे हैं। कोशिश होगी इंतखाबात पुरअमन रहें। अगर किसी ने शरपसंदी की कोशिश की तो फोर्सेस आहिनी हाथों से निपटेंगी। पेट्रोल 12 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ओकरा की इस्लाहात, इदारा जाती इस्तेदाद में बेहतरी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तमाम रेगुलेटरी इदारे अपनी मुताल्लिका वजारतों से बाज़ाब्ता राब्ते के लिए जरूरी इक़दामात करें। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर काम तेज किया जाए। चेयरमैन ओगरा की इदारे की मौजूदा कारकर्दगी, दरपेश चैलेंजेस, जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। और अमरीकी काबीना की मीटिंग में पाकिस्तान भारत जंग का जिक्र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, उनकी जंग रुकवाई। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग में तैयारे गिरने का जिक्र। कहा, पाकिस्तान भारत जंग के दौरान 11 तैयारे मार गिराए गए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग न रोकी तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क नाराज हुए, मगर बाद में कहा कि जंग नहीं करेंगे। ईरानी फौज का सूब कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी फौज ने जजीरा कशम पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले पासदारान इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दामात। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 मुल्कों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया, सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वक्त ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। और अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा।
जंग हमारे हक में जा रही है, हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। फतह का सिलसिला जारी है। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद, गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 3,000 रुपए इजाफे के साथ 4,30,436 रुपए पर पहुंच गया। फी ऑन सोना $30 इजाफे से $4,080 का हो गया। फी तोला चांदी 79 रुपए इजाफे से 6,294 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट की तहसील पसरूर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियां चुन्नू, जहानिया, चिन्योट और नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। पिंडी भटिया, मलिकवाल और सराय आलमगीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात में भी मानसून की बारिशें, दरियाए सवात और मकामी नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बुनेर और मोहम्मद में रात से बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। बाज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर। स्पेन में महाजरीन का सैलाब, मराकेश से हजारों अफराद सरहद उबूर करके सेओटा में दाखिल। यूरोप में दाखिले की ख्वाहिश में 9 अफराद हलाक। सेओटा हुकूमत के मुताबिक 10 रोज में 39,000 महाजरीन दाखिल हो चुके। स्पेन ने फौज तलब कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की मीटिंग। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 के कामयाब इनेकाद का जायजा, अगले सीजन की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरा ने कामयाब इवेंट पर चेयरमैन पीसीबी और टीम को दाद दी। पीएसएल और फ्रेंचाइजीज के इश्तराक से मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है कल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैर अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।